नमस्कार दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि भारत के प्रमुख साहसी राजा, ऐसे राजा जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना अमूल्य योगदान दिया और भारत को अखंड बना रहने में अपना योगदान दिया। जो बाहरी ताकतवर शक्तियाँ अटैक मुग़ल सल्तनतकालीन होते थे, उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया, उन आक्रमण को लगभग फेल कर दिया। इसी कड़ी में अपन सबसे पहले देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे ये। कलिंग का जो ओडिशा का जो कलिंग युद्ध था वो हुआ था 269 BC। उस कलिंग युद्ध में जब इतने लोग मरे, इतनी सेना, लगभग 1 लाख के आसपास की सेना मरी, तो सम्राट अशोक का हृदय पिघल गया और इन्होंने युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया। वो सम्राट अशोक जिसने भारत को, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते पूरा भारत को अपने कब्जे में लिया था और एक इतनी बड़ी सेना थी जिससे उन्होंने कलिंग को रोक दिया था पूरे को। इनके अलावा अगर अपन आगे देखें तो आता है सम्राट अकबर, दिल्ली का सुल्तान। अब आप कहोगे भारत के साहसी राजाओं में आपने अकबर को क्यों रखा है? भले ही अकबर मुग़ल शासक था, आक्रमणकारी था, आक्रांता था, लेकिन भारत को जो स्थायित्व देने में अकबर का भी बड़ा योगदान था। अकबर के बाद, मुग़लों के बाद भारत पे ये अटैक होना बंद हो गए थे सेंट्रल एशिया से। अफ़गानिस्तान, पठान, ये जो सूर्यवंश वाले थे, इन्होंने अटैक करना बंद कर दिए थे। अकबर ने जो बड़े पद थे वो हिंदू राजाओं को भी दिए, जैसे मान सिंह जयपुर कच्छा वंश के राजकुमार या राजा मान सिंह, उनको इन्होंने कई अच्छे अहम अभियानों में भेजा और मान सिंह को नवरत्न में भी जगह दी। तो सम्राट अकबर भी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतनी दूरगामी सोच रखते थे कि लगभग 50 साल भारत पे राज किया। उस 50 साल में लगभग पूरे भारत को जीता और भारत को एक स्थायित्व प्रदान किया। उसके बाद अगर अपन देखें तो आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को शायद किसी पहचान के मोहताज नहीं है चौहान साहब, जिनका जो कोटेशन है कि 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर, 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान अपनी दूरगामी नीति के कारण तराइन का द्वितीय युद्ध हार गए थे। प्रथम तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी को रहा, द्वितीय युद्ध में वो हार गए और हारने के बाद भारत पे सल्तनतकालीन शासकों का कब्जा हो गया। ये एक कमज़ोर कड़ी कहें अपन पृथ्वीराज चौहान को तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती होती भारतीय राजाओं से या भारत के इतिहास की, वो सबसे बड़ी गलती सम्राट पृथ्वीराज चौहान करते हैं। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान अगर उस दिन तराइन का द्वितीय युद्ध जीत जाते तो शायद भारत की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है आज वो कुछ और अलग ही होती। इसके बाद अगर अपन बात करें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद आते हैं राजा पोरस। अगले भारत के साहसी राजा के अंदर नाम गिना जाता है राजा पोरस। राजा पोरस को भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास के अंदर वो स्थान नहीं मिला जो स्थान मिलना चाहिए। पोरस वो उस टाइम की बात है जब 326 BC में सेंट्रोकोटस यानी सिकंदर भारत पे अटैक करता है और सिकंदर भारत का जो ये अभी वर्तमान भारत अगर देखें तो उस टाइम में भारत ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे भी भारत ही था और यहाँ पे एक राज्य हुआ करता था सिंध राज्य, और उस वाले पूरे हिस्से में राजा पोरस का कब्जा था। जब सिकंदर भारत पे अटैक करने आता है तो सिकंदर पहले राजा पोरस को ये कहता है कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करो। राजा पोरस ने मना कर दिया। राजा पोरस की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो ये थी कि राजा पोरस के पास बहुत बड़े हाथी थे। राजा पोरस को ये लगा कि मैं इन हाथियों की मदद से सिकंदर की सेना को रोन डालूंगा और सिकंदर को या तो पकड़ लूँगा या वापस यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन युद्ध में उल्टा हो गया। खुद राजा पोरस भी हाथी पे ही सवार होकर युद्ध लड़ते थे, लेकिन युद्ध जैसे ही स्टार्ट होता है और युद्ध में उल्टा हो गया। सिकंदर ने क्या किया, इन हाथियों पे तीर कमान भालों से इन हाथियों पे अटैक किया, इन हाथियों की आंखें फोड़ी
और इन हाथियों पे अटैक करने से ये हाथी आग बबूला हो गए और इधर उधर भागने लगे। और जब इधर उधर भागने लग जाए तो ये अपनी सेना को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे करते थोड़ी देर में, ये सिकंदर की रणनीति थी कि उन्होंने हाथियों पे अटैक किया, और हाथियों पे अटैक करने की वजह से सिकंदर राजा पोरस कुछ ही देर में इतने सेना को, उसकी मरती हुई सेना को देख करके थोड़ा सा आशंकित जरूर हो जाते हैं। फिर सिकंदर राजा पोरस को एक लेटर भेजता है कि अब भी आपके पास टाइम है, आप अधीनता स्वीकार कर लो। जब कुछ भी नज़र नहीं आया तो राजा पोरस ने सरेंडर करना उचित समझा। जब सरेंडर करके राजा पोरस को जब सिकंदर के सामने ले जाया जाता है तो सिकंदर कहता है कि बताओ आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो राजा पोरस कहते हैं कि आप मेरे साथ वही सलूक कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इसी बात से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने राजा पोरस को जिंदा छोड़ा और वापस अपना राज्य पकड़ा दिया। वही राजा पोरस थे जिन्होंने सिकंदर को उसकी औकात बता दी, और सिकंदर को ये ज़रूर बता दिया कि आप भारत पे अटैक करने जा रहे हो, भारत से पहले एक छोटे से राज्य सिंध पे अटैक किया आपने, उसकी गलती भुगत लो आप। तो सिकंदर की सेना ने भारत पे आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जो ये आगे का भारत था, ये पूरा भारत सुरक्षित रह गया उस टाइम में। भारत पे उस टाइम में घनानंद का शासन था, नंद वंश का, और वो भी पूरी तैयारी करके बैठे थे कि सिकंदर का अटैक जोरदार ही करेंगे सिकंदर पे वापस। लेकिन राजा पोरस ने उन सबको आईना दिखा दिया सिकंदर की सेना को। अगले राजा अगर अपन देखें तो वो है राणा प्रताप, कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सुतोज के जान सिराने साहब। मतलब अकबर की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। अकबर ने छेड़ा जरूर था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कोई इतिहासकार कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जीते, कोई इतिहासकार कहता है कि अकबर जीता। लेकिन अगर अपन इसका निचोड़ देखें तो ये जरूर रहेगा कि कुछ टाइम के लिए मेवाड़ पे अकबर ने ज़रूर कंट्रोल स्थापित कर लिया था, लेकिन पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाया था। अकबर लास्ट में थक हार के परेशान ही हो गया था कि मेवाड़ की तरफ तो अब अटैक करना ही नहीं है। ऐसे थे हमारे राणा प्रताप, जो जीते जी भले ही मेवाड़ के चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी पूरे मेवाड़ पे इन्होंने कब्जा कर लिया, और भारत के सबसे साहसी राजाओं में सबसे अच्छा स्थान रखते हैं राणा प्रताप। और राणा प्रताप के बाद अगर अपन देखें तो वो आते हैं शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। शिवाजी महाराज दक्षिण के वो शख्सियत हैं जिन्होंने औरंगजेब जैसा खूंखार शासक, दिल्ली का सुल्तान, और इतना कट्टर, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब जैसे खूंखार को दक्षिण में बढ़ने से रोक दिया था। दक्षिण में औरंगजेब आगे बढ़ नहीं पाया था। ये दिल्ली हो गया, ये नीचे मराठा हो गया, इस मराठा में घुसने नहीं दिया औरंगजेब को। औरंगजेब उस टाइम में आपने देखा भी होगा, मेरे एक पुराने वीडियो में मैंने बताया, औरंगजेब अपने एक सेनापति बीजापुर के अफजल खान को भेजता है, और उस अफजल खान को शिवाजी वाकनक की मदद से जोरदार तरीके से मारते हैं, और औरंगजेब के पास में ये संदेश भिजवा देते हैं कि आप कितना भी कर लो। शिवाजी ने औरंगजेब के पास में ये मैसेज ज़रूर पहुंचा दिया कि आप कितना भी कर लो, आप कुछ कर नहीं पाओगे मराठों का। और मराठों ने जीते जी, शिवाजी जब तक रहे तब तक शिवाजी की औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। तो दोस्तों, ये कुछ भारत के वो साहसी राजा थे जो अपना भारतीय हिस्ट्री में अपना एक स्थान रखते हैं। भले युद्ध लड़े, जीते, लेकिन इन्होंने दिल्ली की सत्ता को चैलेंज ज़रूर किया, और दिल्ली की सत्ता पे भले ही छोटी सेना रखते थे, राणा प्रताप की सेना बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अकबर जैसे दिल्ली के सुल्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।